नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं मेरे सॉल्व करवाने से पहले, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको समझ आया नहीं आया है। और बताइएगा इससे पहले आपने ऐसा क्वेश्चन किया था या नहीं किया था। तो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर कौन से होते हैं? जो आइटा में नहीं होते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 जो है वो एक रियल नंबर है, 3.5 जो है वो एक रियल नंबर है ना। अब रियल नंबर से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अंडर रूट के अंदर -5 लिखा हुआ है, तो ये रियल नंबर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका मतलब है कि x² इक्वल टू क्या है -5, और स्क्वायर वैल्यू कभी भी रियल नंबर में नेगेटिव नहीं आ सकती। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि √5 इंटू √-1, और इसको सिंबल दिया हुआ है हमने आइटा का। किसका दिया हुआ? आइटा का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले दूसरी बात ये सुन लो कि जब कभी भी आपको √a को √b से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल 3 कंडीशन में ये मल्टीप्लाई हो सकता है। पहली, या तो a भी पॉजिटिव होना चाहिए और b भी आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तभी आप दोनों को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 रूट की वैल्यू को आपस में क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन उसी केस में होंगे जब ये तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर a पॉजिटिव होगा और b क्या होगा? नेगेटिव। कोई एक नेगेटिव होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि a जो है <0 और b <0। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों में से एक कोई क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ही आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव हुए, √a क्रॉस √b, आप √a भी नहीं कह सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अगर a भी जो है वो <0 है और b भी क्या है? <0, यानी कि अगर दोनों नेगेटिव है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने देखा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है, तो मैं इसका ले सकता हूँ √4 आइटा, तो यानी कि ये रियल नंबर तो हुआ ही नहीं। ये कौन सा नंबर हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर हो नहीं सकता। इसकी बात करें तो इसको लिखेंगे √3 आइटा, है ना, नेगेटिव वैल्यू को, तो ये भी रियल नंबर नहीं हो सकता। ओके भाई, ये भी नहीं हो सकता। इसकी बात देखें तो ये हम समझेंगे 4 + √3 आइटा, ये भी एक रियल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ये करेक्ट है। अब ये हुआ कैसे? √-2 क्रॉस √-3। पहली बात बता दूँ, जो लोग करना चाहते हैं या जो लोग करेंगे कि कहेंगे भाई √-2 और √-3 √6 आ गया कि भाई माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, पहली बात। फिर आप कहेंगे ये रियल हुए कैसे भाई? तो अब इनको रियल करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? ध्यान से सुनो। ये रूट है तो ये रूट इंटू आइटा, ये √3 इंटू आइटा, है ना। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, √-1 को आइटा की फॉर्म में, और इसी तरह से √3 को माइनस आइटा की फॉर्म में। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √6 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, यानी कि इसका आंसर आ गया -√6, यानी कि ये रियल नंबर है तो आंसर आ गया -√6। तो इस बात का ध्यान रखेगा आज के बाद कि √-5 इंटू √-4 जो होता है वो होता है आपका -√20 के, ना कि √20 के इक्वल। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते अगर ये दोनों क्या हैं? नेगेटिव हैं। पॉसिबल नहीं है ये। अगर दोनों नेगेटिव है तो किस तरह से करेंगे? पहले आप आइटा में कन्वर्ट करेंगे दोनों वैल्यू को, उन दोनों रियल नंबर, अब दोनों पॉजिटिव हैं तो पहला वाला केस है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इन दोनों को आप, यानी कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो √a √b क्या आता है? -√ab के इक्वल। कल अगर वो ये पूछ दे, कल हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि √-5 इंटू √-6 किसके इक्वल होता है? तो ये होता है, और आप तो टिक कराएंगे, वो देगा भी आंसर 5 के 30, √30 के इक्वल दे देगा, ऑप्शन देगा, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या है इसका? -√36। समझ आ गया, ठीक है। तो ये एक रियल नंबर था, क्योंकि इसका आंसर आना था -√6, है ना। ये रियल नंबर आना था, ये रियल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो एक जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि √-5 इंटू √-7 कितना होगा? आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताएं। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।